मैं शफ़ी अय्यूब अपनी जानिब से और इंडिया नैरेटिव की जानिब से तमाम अहले वतन को आलमी योम योगा की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप सबकी सेहतमंदी, तंदुरुस्ती की दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ। योगा हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाता है। योग और साधना से, योगासन से न सिर्फ हमारा जिस्म, हमारा बदन, शरीर स्वस्थ होता है, बल्कि हमारी आत्मा भी निखरती है। हम अपनी परंपराओं से जुड़ते हैं, अपनी रिवायात से जुड़ते हैं और अपने तन मन को उज्जवल करते हैं। हर साल दुनिया में 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। दुनिया को हिंदुस्तान की देन है योगा। इस दुनिया को हिंदुस्तान ने जो कुछ दिया है, जिस पे हम सभी भारतीय, सभी हिंदुस्तानी फख्र करते हैं, उसमें एक बहुत अहम चीज़ योग भी है। योग साधना ने दुनिया को एक नई राह दिखाई है, जहाँ सिर्फ शरीर नहीं, सिर्फ हमारा जिस्म नहीं, बल्कि हमारी रूह भी निखर जाती है, आत्मा भी निखर जाती है। इंटरनेशनल योगा डे के मौके से मैं अपने तमाम चाहने वालों से गुजारिश करता हूँ, योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अपने शरीर और अपनी आत्मा दोनों को खुशी प्रदान कीजिए, दोनों को प्रसन्नता दीजिए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आती है। आपकी ज़िंदगी में क्या क्या मुस्बत तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इसके लिए ज़रूरी है योगा। एक बात और अहम है, योगा को किसी भी मज़हब के आईने से मत देखिए। योगा मज़हब के आईने से देखने के लिए नहीं है। योग आपको निखारने का काम करता है। योग आपको बनाने का काम करता है। योग आपके जीवन में तब्दीली लाता है। ये अहद कीजिए, अपनी ज़िंदगी में योगा को शामिल करेंगे। आज हमारे साथ एक ऐसे योग गुरु हैं जिन्होंने आईएएस बनने के बजाय, प्रोफेसर बनने के बजाय एक योग गुरु बनना पसंद किया। आप जानना चाहेंगे? उस शख्स का नाम डॉक्टर कैसर जमाल रिजवी है। देश के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू से उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर में एमए, एमफिल और पीएचडी की डिग्री हासिल की है। सिविल सर्विसेज के इम्तहानात में किसी हद तक कामयाबी हासिल की। उनके सामने कैरियर था कि वह एक सिविल सर्वेंट के तौर पे एक अच्छी ज़िंदगी को चुनते या प्रोफेसर बनकर किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज में तदरीसी खदमात अंजाम देते। लेकिन डॉक्टर कैसर जमाल रिजवी ने अपने जीवन के लिए योग को चुना। ये बहुत बड़ा कदम था और धीरे धीरे वो डॉक्टर कैसर जमाल रिजवी से आचार्य जमालानंद बन गए। दुनिया उन्हें आचार्य जमालानंद के नाम से जानती है या उन्हें योगी डॉक्टर जमाल के नाम से जानती है। मैं योगी डॉक्टर जमाल इंटरनेशनल योगा डे 2021 के पुरमसरत मौके पर आप तमाम नाजरीन और सामईन को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। योग एक ऐसा वसी मौजू है कि जिसको इख्तसार के साथ बयान करना गोया समंदर को कूजे में बंद करने के बराबर है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम जुमलों में, कम से कम अल्फाज में योग की अहमियत और अफादियत आप तमाम लोगों तक पहुँचा सकूँ।
योग संस्कृत जबान के युज धातु से निकला हुआ लफ्ज है और उसका अर्थ या उसके मायने हैं टू कनेक्ट, जुड़ना या जोड़ना। आत्मा का परमात्मा के से मिलन का नाम योग है या जहन का जिस्म के साथ मिलन का नाम योग है। यूं तो योग के हजारों डेफिनेशंस हैं, लेकिन ज्यादातर जो डेफिनेशंस हैं वो जहन की बात करते हैं और जहनी सेहत की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में जो बीमारियां दाखिल होती हैं वो 80 से 90% जहन के रास्ते से ही जिस्म के अंदर मुंतकिल होती हैं, स्ट्रेस, टेंशन और एंजाइटी के रूप में, शक्ल में। तो बाबाए योग पतंजलि अपनी शोहरे आफाक किताब योग सूत्र में कहते हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा means mastery over modifications of the mind is yoga। ऋषि मुनि वशिष्ठ इसी बात को कुछ इस तरह से बयान करते हैं, योगः मनः परशमनः उपायः, माइंड स्लोइंग डाउन ट्रिक इज योगा। और भगवत गीता में इस बात को कुछ इस तरह से पेश किया गया है, समत्व योगः उच्यते, बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड इज योगा। कि अगर हमने अपने जहन को काबू में कर लिया और अपने जहन में सुकून और यकसुई पैदा कर ली, तो हम न सिर्फ जिस्मानी बीमारियों पर काबू पा सकते हैं, बल्कि रूहानी और जज्बाती तौर पर भी खुद को सेहतमंद रख सकते हैं। योग की अगर शाखों की बात करूं, लिम्स की बात करूं, तो कुल मिलाकर के 8 लिम्स हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन 8 शाखों में से आसन, प्राणायाम और ध्यान खासी अहमियत के हामिल हैं। आसन जिस्मानी मूवमेंट या पोस्चर्स को कहते हैं, प्राणायाम सांसों की वर्जिश होती है और ध्यान मेडिटेशन या मुराकबा के नाम से जाना जाता है, कि जिसमें हम मुस्तकबिल और माजी से अपने आप को डिस्कनेक्ट करके ज़माने हाल में आ जाते हैं, खुद को लाने की कोशिश करते हैं। अगर रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से आसन, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस की जाए तो कोई भी इंसान बहुत जल्द ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी और जज्बाती सेहतयाबी को मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकता है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि किसी काबिल योग्य योग गुरु से उसकी तालीम ली जाए। मैं आज के इस अहम मौके पर आप तमाम नाजरीन और सामईन से गुजारिश करता हूं कि अपनी ज़िंदगी में योग को शामिल करें, आसन, प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस करें और इन तमाम किस्म की सेहत याबी को हासिल करें। इसी के साथ आप लोगों से चाहता हूं इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।